सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा कि हमने आपको अपने डिफेंस अपडेट में बताया था कि इस हफ्ते 28 और 29 अक्टूबर को टोक्यो में होने वाली 13वीं इंडिया जापान समिट के दौरान दोनों देश अपने बीच के डिफेंस रिलेशंस को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के मिलिट्री बेस एक्सेस के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। और इस एग्रीमेंट के साइन होते ही भारत और जापान दोनों को ही एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल करने का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये एग्रीमेंट साइन होता है तो फिर ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और आखिर कैसे दोनों देशों के बीच ये एग्रीमेंट चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे तो कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत और जापान के बीच होने वाला ये एग्रीमेंट कई मायनों में खास है, लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि इस एग्रीमेंट के साइन होते ही भारत को रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस जिबूती में एक्सेस मिल जाएगा। जिबूती अफ्रीका कॉन्टिनेंट का तीसरा सबसे छोटा देश है, जहां पर ऑलमोस्ट कोई भी नेचुरल रिसोर्स मौजूद नहीं है। यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी भी सबसे ज़्यादा है, और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी कम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये देश रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया के लगभग हर बड़े देश का मिलिट्री बेस यहाँ पर स्थित है। लेकिन जिस जगह पर जिबूती स्थित है वही जगह इसे सबसे महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यही दुनिया का सबसे बिजी ट्रेड रूट है, यानी दुनिया के आधे से ज्यादा सभी व्यापार इसी रास्ते से होते हैं। और आप जिबूती की इम्पोर्टेंस का इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कॉन्टिनेंट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस यहीं पर स्थित है। बाकी अमेरिका के अलावा यहाँ पर फ्रांस, इटली और जापान के मिलिट्री बेस भी स्थित हैं। और पिछले साल 2017 में चाइना ने भी घोषणा की थी कि वे अपने पहले ओवरसीज मिलिट्री बेस को जिबूती में ही स्थापित करेंगे। और चाइना जिबूती में अपने पहले इंटरनेशनल मिलिट्री बेस को इसलिए स्थापित करना चाहता था क्योंकि इससे चाइना को कई सारे फायदे थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला तो ये कि जिबूती चाइनीज आर्मी के लिए हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी किनारे पर एक ऐसा सुनहरा अवसर साबित हो सकता है जिसके जरिए चाइना बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका सहित भारत की संपत्तियों पर भी अपना घेरा बना सकता है। इसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना दिन प्रतिदिन हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को बढ़ाता जा रहा है, और ऐसे में जिबूती में अपनी मिलिट्री बेस को स्थापित करना चाइना के लिए अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा मददगार साबित होगा। इंडियन ओशन का जो लेन है वो 80% दुनिया का तेल और वैश्विक थोक माल का 1/3 हिस्सा है, और चीन इसी महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग के साथ अपनी ऊर्जा और व्यापार परिवहन लिंक को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चाइना ने यह कहा था कि वे जिबूती में अपने मिलिट्री बेस को केवल लॉजिस्टिकल पर्पस के लिए ही स्थापित करेंगे, और उनका कहना था कि जिबूती में मिलिट्री से संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं होगी। लेकिन चाइना के इसी स्टेटमेंट पर एक सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि ये कोई गलती नहीं हो सकती है। वास्तव में ये चाइना का एक मिलिट्री बेस ही है, और निश्चित रूप से ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी का पहला विदेशी आधार है, यानी कि पहला इंटरनेशनल मिलिट्री बेस जहां से वे अपनी आर्मी को नेतृत्व करेंगे। लेकिन अब ये लगता है कि चाइना द्वारा बनाई गई ये सारी योजनाएं पानी में बहने वाली हैं, क्योंकि अगर भारत और जापान के बीच ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो फिर भारत जिबूती में स्थित जापान के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेगा, जिससे भारत को चाइना की गतिविधियों पर निगरानी रखने में आसानी रहेगी। और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट चाइना के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित होगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।